एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक कॉलेज गया तो वहाँ देखने में आया कि महात्मा गांधी की मूर्ति ग्राउंड में लगाई जा रही थी। मैंने कहा क्यों लगाई जा रही है? बोले शासन का ऐसा आदेश आया है कि पूरे जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें महात्मा गांधी का स्टैच्यू होना चाहिए। अच्छा, हमने उससे क्या होगा? बोले आते जाते विद्यार्थियों को गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा मिलेगी। दूसरी जगह मेरा जाना हुआ तो बहुत से गांधी जी बन रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले बना रहा हूँ। किसे बना रहे हो? बोले गांधी जी को बना रहा हूँ। मैंने कहा आप क्यों बना रहे हैं? पूरी दुनिया गांधी जी को बना रही है। गांधी जी के बाद चित्रों में गांधी जी को बनाया, चौराहों पे गांधी जी को बनाया, किताबों में गांधी जी को बनाया। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों की निबंध की इतिश्री तब तक नहीं होती है जब तक वो गांधी जी पर कुछ लिख ना दे। लेकिन गांधी जी को रुपयों में बनाया, गांधी जी को फिर रुपयों के माध्यम से खरीद फरोख्त का केंद्र बनाया। क्या ये ठीक है? गांधी जी यदि होते तो क्या वो अपने आप को रुपयों में देखना स्वीकार करते? कभी कभी ऐसा लगता है कि जो महापुरुषों के प्रति हम श्रद्धांजलि, शुभकामनाएं या उनके लिए जो काम करते हैं, यदि वो होते तो क्या उस चीज़ को स्वीकार करते? गांधी जी का सादा जीवन है, रुपयों में आना उन्हें कभी स्वीकार नहीं होता, चौराहों की मूर्तियों में खड़े होना उन्हें कभी स्वीकार नहीं होता, कॉलेज के प्रांगण में लगना उन्हें कभी स्वीकार नहीं होता। उनके विचार, उनका यश रूपी शरीर भौतिक शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को हम क्यों भूल जाते हैं? फिर अपने अपने गांधी हो गए। एक लंबे समय से एक निश्चित दल गांधी जी को अपनी बपौती समझता है और लगातार वो गांधी जी हमारे हैं ऐसा समझ करके समस्त शासकीय कार्यालयों में 15 अगस्त और 26 जनवरी में जहाँ देखो वहाँ गांधी जी की फोटो लगा देता है। उसके बाद दूसरा दल आया, उसने गांधी जी के ऊपर इतना काम किया कि वो गांधी जी उनकी बपौती से निकल करके सार्वजनिक हो गए, विश्व वंदनीय तो पहले से ही थे लेकिन अब उनके काम विश्व में वंदनीय हो गए। महात्मा गांधी कहते हैं कि संसार में जितना भी वैभव है, जितनी भी ज़मीनें हैं, जितनी भी संपदा है, वो सारी की सारी इस धरा की है, सबकी है और उस पर समान रूप से सबका अधिकार है। जब ऐसी बात होती है तो बड़े जमींदारों को अपनी ज़मीन खसकती हुई नजर आती है। महात्मा गांधी ने शिक्षा के संबंध में जो सिद्धांत दिए वो अनुकरणीय है, समाज के जीवन के संबंध में जो सिद्धांत दिए वो अनुकरणीय है। गीता हमेशा उनके साथ रही और उसका उन्होंने अध्ययन किया, वो अनुकरणीय है। जितने भी गीत हैं, जितने भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी शिक्षा से संबंधित सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत पहले से उपलब्ध थे। उन सिद्धांतों को उन्होंने समाज के बीच में सिद्ध किया और बताया कि ऐसा किया जा सकता है। यद्यपि इसमें क्रांतिकारियों की भूमिका को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है। क्रांतिकारियों का दमखम, उनके द्वारा किए गए उत्पात, उनके द्वारा किए गए उग्र आंदोलन अपना महत्व रखते हैं, उनके द्वारा किए गए बलिदान अपना महत्व रखते हैं। मेरा केवल कहना इतना है कि गांधी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके लेख, उनकी कविताएं, उनके स्मारक, उनके वो स्थान जहाँ जहाँ उन्होंने जो जो कुछ भी किया वो सब हमारे पास में है, सुरक्षित है, संग्रहालयों में है। साबरमती का आश्रम, टाल्स्टाय आश्रम, हरिजन पत्रिका, सब कुछ हमारे पास है। वो सब हमें प्रेरणा देती हैं कुछ करने के लिए, लेकिन हम केवल करते हैं अपने मन की। उनको केवल हम उपयोग करते हैं त्योहारों पर, जयंतियों पर, 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, और सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं प्रतिदिन नोटों पर। उनसे तो कभी पूछ लिया होता कि नोटों पर और रोडों पर मुझे क्यों लगाया गया, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए?
वर्तमान में पितृपक्ष चल रहे हैं। गांधी जी के तथाकथित परिवार के लोग और वर्तमान परिवार के लोग भी होंगे। एक बार जरा खीर रख के किसी गांधी जी के स्टैच्यू के सामने बैठ जाएं और उनसे कहें, आइए प्रभु खीर खाइए और बताइए कि आपको इस चौराहे पर कैसा लग रहा है। आप बताइए, खीर खाने के लिए गांधी जी आएंगे या कोई और आएगा? ऐसे अनेक स्टैच्यू लगे हुए हैं। मैं मूर्तिवाद का, विभिन्न प्रकार के स्मारकों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यदि बना हुआ है तो उसकी सुरक्षा संरक्षण होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो ही हम गांधी जी के सिद्धांतों को सच्चे अर्थों में स्वीकार कर पाएंगे। आदर्श बहुत हैं, जीसस के आदर्श, कृष्ण के आदर्श, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग पंथों के अलग अलग आदर्श हैं। उन आदर्शों की किताबें हैं, उन आदर्शों के भाषण हैं, एक लंबा उनका साहित्य है, उनका दर्शन है। लेकिन उनके जाने के बाद उनके आदर्शों के अनुरूप कोई नहीं चलता, बल्कि उनके आदर्शों को अवसरवादी लोग भुना लेते हैं। एक लंबे समय से महात्मा गांधी के कोटेशन, महात्मा गांधी के सिद्धांत राजनीतिक मंचों की शोभा बन रहे हैं, लेकिन उनके आदर्श, उनके आचरण, उनके व्यवहार स्वीकार किए जाते हैं क्या? मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का उल्लेख किया। उनकी मनसा भी यही है, लेकिन जब ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का भारत में पालन करने की बात आएगी तो जमींदारों की जमीन खसक जाएगी। ये पूरा का पूरा संसार ट्रस्ट है, इसकी संपत्ति, इसका धन, ऐश्वर्य, सब पर सबका समान अधिकार है। ये महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। चल सकता है कोई इस पर? उनका सत्य के प्रयोग, उनकी अहिंसा की अवधारणा, उनकी बुनियादी शिक्षा, कोई उसको स्वीकार कर सकता है क्या? आज बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े विद्यालय लगते हैं, उनकी बुनियादी शिक्षा के प्रयोग मॉडल के तौर पर प्रयोग होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में वर्तमान सरकार ने उसे स्थान दिया, ये स्वागत योग्य है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर जितना अधिक काम विगत 8-10 वर्षों में हुआ है, पहले शायद इतना हमें नहीं दिखाई देता। स्वावलंबन महात्मा गांधी का सिद्धांत है, स्वच्छता महात्मा गांधी का सिद्धांत है। जिन्होंने पूरे देश में झाड़ू लगवाने का काम किया, स्वच्छता का काम किया, महात्मा गांधी का आशीर्वाद उन्हें मिला और वो पूरे विश्व में छा गए। और जिन्होंने केवल झाड़ू को लिया और एक चिन्ह बना दिया, उनको भी आशीर्वाद मिला, भले वो दिल्ली तक सीमित हो गए। महापुरुषों के सिद्धांतों का पूरा अनुसरण करोगे तो विश्व में छा जाओगे, और केवल दिखावा करोगे तो भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन उन सिद्धांतों के वास्तविक अनुसरण में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको व्यवहारिक रूप देने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, समाज का जो विरोध झेलना पड़ता है, वो वास्तव में बहुत ही कठिन है। आज महात्मा गांधी यदि होते तो वो कहते, मुझे नोटों पर नहीं, मुझे वोटों पर नहीं, मुझे रोडों पर नहीं, मुझे चौराहों पर नहीं, मुझे कार्यालयों के फोटो के रूप में नहीं, केवल सिद्धांतों के रूप में अपने दिल में रखिए। महात्मा गांधी कभी शायद इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमने उनको अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जगह जगह पर लगाया, जगह जगह पर रखा, और फिर उनके मान सम्मान की सुरक्षा कितनी की ये आप जानते हैं।